Welcome to Business Study class. Yesterday, day before yesterday, our chapter 10 was in progress. That is international business. ये चैप्टर हमारा चल रहा था. तो आज हम इसमें टॉपिक करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस. यानी आपका जो है इंटरनेशनल बिजनेस और आपका जो घरेलू बिजनेस जो डोमेस्टिक बिजनेस उसकी बात कर, दोनों में डिफरेंस की बात कर रहा है. हमने जो परसों किया था वो इंटरनल बिजनेस और एक्सटर्नल बिजनेस में डिफरेंस किए थे. आज हम बात कर रहे हैं आपका जो है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इसके बारे में. तो आपका जो है ये इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में तो आपको पता ही है कि ये बड़ा कम्प्लेक्स होता है डोमेस्टिक बिजनेस के अलावा, क्योंकि इसमें कई सारी जो है पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक के जो है इसमें वेरिएशंस होते हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं. और इसके बारे में कह रहे हैं कि टू बी सक्सेसफुल टू हैव टू प्लान देयर प्रोडक्शन मार्केटिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टारगेट फॉरेन मार्केट. और हमें अपना जो भी प्रोडक्शन करना है वो फॉरेन मार्केट को ध्यान में रख के करना पड़ता है. तो ये करें कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में. पहला नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर्स. ठीक है, फर्स्ट आपका नेशनलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. आपकी बायर्स और सेलर्स की नेशनलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये कह रहे हैं डोमेस्टिक बिजनेस में बायर और सेलर जो हैं वो बोथ आर फ्रॉम सेम कंट्री, बट इन इंटरनेशनल बिजनेस द बायर्स एंड द सेलर्स आर ऑफ डिफरेंट कंट्री. मीन्स सेलर किसी और कंट्री का होगा, बायर किसी और कंट्री का होगा, पर डोमेस्टिक में दोनों सेम होंगे. नेशनलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स. Nationalities of stakeholders. स्टेक होल्डर्स की नेशनलिटी के बारे में ये बात कर रहा है. तो कहते हैं स्टेक होल्डर्स आर एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, ये पार्टीज, जनरल पब्लिक who contract with the business firms. In case of the domestic business, all the stakeholders belongs to same country. But in the international business, all the stakeholders international business, आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. तो इसमें जो है आपके स्टेक होल्डर्स का मतलब हिस्सेदार कौन कौन से होते हैं बिजनेस में. तो बिजनेस में आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, आपकी जो दूसरे जनरल पब्लिक है वो इसके अंदर होती है. और कहता है कि डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर तो स्टेक होल्डर जो एक ही कंट्री से होते हैं और जो एंड दे शेयर कॉमन लैंग्वेज, उनकी कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन वैल्यूज होती है, कॉमन बिहेवियर होता है. जबकि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, डिफरेंट वैल्यूज और एस्पिरेशन उनकी अलग अलग होती है. नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के जो फैक्टर्स हैं उनकी मोबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज जनरली मोर इन केस ऑफ डोमेस्टिक फर्म एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेसेस. तो इसमें जो आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लोकल बिजनेस में या डोमेस्टिक बिजनेस में उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है. यानी आपके लेबर है, आपके रॉ मटेरियल्स हैं, वो आपके जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स आपके एक कंट्री में अच्छी तरीके से मूव कर सकते हैं और दूसरे कंट्री में इनकी मोबिलिटी काफ़ी कम होती है. कस्टमर हेट्रोजिनिटी.
हेट्रोजेनिटी market. Customer heterogeneity across market. Okay, due to the social cultural difference between the background or differs to their taste, fashion, language, etc. There is a lot of variation of the demand pattern. For example, Indian people use right-hand driven car, where the American people drive left-hand fitted steering, brakes, etc. In America, people change their customer durables in 2 or 3 years, where India people use the till the totally worn out. अब कहता है कि हेट्रोजेनिटी जो है अक्रॉस मार्केट में, ये कहता है कि आपकी हेट्रोजेनिटी एक जैसी नहीं होती है। एक डोमेस्टिक में तो आपकी हेट्रोजेनिटी एक रहेगी, पर आपके इंटरनेशनल बिजनेस में एक समरूपता नहीं है। जैसे कि आपके यहाँ पर जो बोला कि इंडिया में आपका जो है ऑलवेज कीप द लेफ्ट साइड, ठीक है, और जबकि अमेरिका में ऑलवेज कीप द राइट है। तो वहाँ पर आपके जो गाड़ियों के स्टीयरिंग्स हैं वो उनके जो है राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में होते हैं, और हमारे यहाँ पर राइट साइड में होते हैं। और ठीक इसी प्रकार से जो एक एग्जांपल और दिया है कि इसमें जो है हमारे अमेरिका में तो जो है ड्यूरेबल गुड्स को 2 या 3 साल बाद में रिप्लेस कर देते हैं, जबकि हमारे इंडिया में जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक हम उसको यूज करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट का अलग होगा और डोमेस्टिक मार्केट का अलग होता है, ठीक है। डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। Differences in business systems and practices, कि आपके जो बिजनेस सिस्टम के प्रैक्टिसेस हैं वो भी आपके डिफर करती हैं, कि these differences are more in the international businesses as compared to domestic businesses. Difference in economic development, cost, economic infrastructures, market support services makes it necessary for the firm dealing international trade to adopt their production, finance, human resources and market plans as per the condition prevailing in the international market. आपके बिजनेस सिस्टम और मार्केट प्रैक्टिसेस भी अलग अलग हैं, कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस में तो इंटरनेशनल लेवल से जो भी डिमांड, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके फैक्टर्स, उनको माइंड में रखना पड़ता है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में आपके लोकल तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। 6th is पॉलिटिकल सिस्टम। Political systems and risks. Political factors such as type of the government, political is ideology, etc. have great impact on the business operations. कि आपके political factor जो है वो भी business को काफ़ी ज़्यादा affect करता है। Firms dealing with the internal trade need to make the special effort to understand the political environment or the importer or the exporter country also. कि वहाँ के जो लोकल कंडीशन को, पॉलिटिकल कंडीशन को भी उनको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान करना पड़ता है, जबकि डोमेस्टिक में तो हम खुद उसके नॉन टू होते हैं, तो हम उनको आराम से यूज कर सकते हैं। बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। यहाँ पर जो बिजनेस रेगुलेशंस हैं और पॉलिसीज़ हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस में अलग टाइप के जो पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस हो सकते हैं, उसमें टैरिफ एंड टैक्सेशन अलग अलग होता है, जबकि आपका जो है डोमेस्टिक में सेम सभी के लिए एक जैसा हो सकता है। तो आपका जो है इंटरनेशनल बिजनेस में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, पर डोमेस्टिक लेवल के बिजनेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड लास्ट इज
currency used in business transactions. Currency used in business transactions. कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर करेंसी कौन सी यूज होगी, तो नेचुरल डोमेस्टिक बिजनेस में तो आपके डोमेस्टिक करेंसी यूज होती है, जबकि आपके फॉरेन बिजनेसेस के अंदर ये हम कहें कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है आपकी डिफरेंट करेंसीज आपकी जो है अलग कंट्री करेंसी यूज होगी, और इसके अंदर जो आपके फ्लक्चुएशंस भी कई बार कम या ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि आपका लॉस का रीजन बन सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी जो हम आज इतना ही करते हैं, कल हम बातें करेंगे बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के बेनिफिट कौन से होंगे, तो हम उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो है आपका 3 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में जो है हम इसके पेपर्स में, जैसे आपको बार बार बता रहा हूँ, हम इनके पेपर जो डिस्कस करेंगे, तो 3 दिन या 4 दिन लगेंगे, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है जी, चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सभी का जो क्लास अटेंड करना जरूरी है, काफ़ी सारे बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो भैया आपको लॉस होगा इस चीज़ का, और आपकी जो है अटेंडेंस काउंट हो रही है, आपके इंचार्ज मैडम आपकी अटेंडेंस ले रही हैं, कभी ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो जाए बाद में अटेंडेंस के लफड़े ना पड़ जाए आप। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।